हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। और यदि हम बात करें, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है। और आप यदि केवीएस की बात करें, ये छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत भी ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप पर्टिकुलरली अपने फील्ड से प्रिपेयर कर रहे हो, पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए तो है ही। साथ ही साथ अभी जो केवीएस की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जितना भी आपका इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, बहुत स्ट्रांग रखना, क्योंकि जो केवीएस की वैकेंसी उसमें आप 30 नंबर इंग्लिश से गेन कर सकते हो, है ना। तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से स्ट्रांग रखना है। ठीक, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की यदि हम बात करें तो क्या क्या सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं? तो सेंटेंस के प्रकार की यदि हम बात करें तो हमारा क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसके अंतर्गत अफर्मेटिव भी आ जाता है ना, पॉजिटिव सेंटेंस आता है, और क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है इसके अंतर्गत। इसी असर्टिव को और क्या बोला जाता है? तो डिक्लरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है? तो इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक जिसको हम बोलते हैं, वो सेंटेंस आ जाते हैं। और क्या आता है हमारा? फिर आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य जिसको हम बोलते हैं। फिर क्या आता है हमारा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या आता है? जहां पे आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं, डर, भय, क्रोध, ठीक है, आप प्रेम, ये सब झलके। फिर उसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है। ऑप्टेटिव के अंतर्गत क्या आता है? तो ऑप्टेटिव के अंतर्गत जैसे कि आप किसी को दुआ दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, प्रार्थना, ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। तो ये सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में क्या करना है हमें? या तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाओ, या तो इंटरोगेटिव से एक्सक्लामेटरी बना दो। इस तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या फिर एक्सक्लामेटरी से इंटरोगेटिव बनाओ, एक्सक्लामेटरी से नेगेटिव बना दो। इस तरीके से दिया रहेगा और आप लोगों को क्या करना है? उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जहां पे हम देखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है हमें और उसके बाद में ही अपना आंसर लगाना है। ठीक, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव। नेगेटिव करना है हमें, किसको? ह्यूमन इज मॉर्टल लिखा है, नेगेटिव बनाना है। हमारे ऑप्शंस हैं ह्यूमन इज इमॉर्टल, ह्यूमन इज नॉट इमॉर्टल, नॉट ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, नॉट ऑल ह्यूमंस आर इमॉर्टल। बताइए क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर? तो देखिए, नेगेटिव जैसे ही हम देखते हैं ना, नेगेटिव से हमारे थॉट प्रोसेस क्या आ जाता है? अच्छा, नॉट लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक गोल्डन रूल है, और वो गोल्डन रूल क्या है कि आपको सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना है। क्या नहीं बदलना है? मीनिंग नहीं बदलना रहता है आपको। तो मीनिंग नहीं बदलना है, अर्थ वही रहना चाहिए, लेकिन आप नॉट लगा दो, बिल्कुल ठीक है। हमारा क्या लिखा है यहाँ पे? ह्यूमन इज मॉर्टल। ह्यूमन इज मॉर्टल यानी कि हम मरण धर्मा है। मरण धर्मा मतलब कि ये जो शरीर है, हम मानव क्या है? इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, और मॉर्टल का मतलब होता है मर, यानी कि मनुष्य जो है मरेंगे, मृत्यु लोग है। जैसे सिंपल सी यदि हम आध्यात्मिक जगत की बात करें तो क्या बोला जाता है? ये क्या है? मृत्यु लोक है, बिल्कुल ठीक है। तो ह्यूमंस क्या है? मॉर्टल, एक न एक दिन तो सभी को मरना है। तो वही चीज लिखा है। इसको आप कैसे नेगेटिव तरीके से कैसे बोल सकते हो? तो नेगेटिव तरीके की यदि हम बात करें तो फर्स्ट लिखा है ह्यूमन इज इमॉर्टल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ह्यूमन इज इमॉर्टल लिखा है। फिर क्या लिखा है? ह्यूमन इज नॉट इमॉर्टल। क्या है ये? ह्यूमन इज मॉर्टल यानी कि मनुष्य मरेगा ही, मनुष्य मरेगा ही। तो क्या हम उसको मरेगा ही क्यों ऐसा बोल सकते हैं क्या? मनुष्य अमर नहीं है, इसका मतलब हुआ ना कि हमको मरना ही है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि मनुष्य अमर नहीं है। अमर, इमॉर्टल मतलब क्या होता है? अमर, है ना। अमर नहीं है, अमर नहीं है आप बोल रहे हो, इसका मतलब मरना है। और यही तो लिखा है, ह्यूमन इज मॉर्टल, मनुष्य को मरना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अर्थ परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। अमर नहीं है इसका मतलब मरेगा ही, तो
तो ये भी तो वही लिखा है, मरना ही है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा, ट्रांसफॉर्म द गिवन असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब कि केवल डिक्लेयर किया गया है, वर्णन कर दिया गया, फैक्ट तथ्य ये सब बताए गए, वो होता है असर्टिव। उसको आपको इंटरोगेटिव करना है। इंटरोगेटिव से आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करता है अच्छा प्रश्नवाचक, यानी कि अंतिम में क्वेश्चन मार्क रहेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं सभी में क्वेश्चन मार्क है, सभी में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आइए देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। क्या लिखा है, एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ वैकेंसी, यानी कि सभी लोगों ने वैकेंसी के बारे में सुना है, सभी लोगों ने वैकेंसी के बारे में सुना है। इंटरोगेटिव में आपको बदलना है, आपके ऑप्शंस दिए गए, हैजंट एवरीबडी हर्ड ऑफ वैकेंसी, isn't that everybody has heard of vacancy, everybody has heard of vacancy, isn't it, vacancy is known to all, isn't it। यहाँ पे क्या होगा बताइए, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इंटरोगेटिव के लिए हमारी रूल क्या बोलती है, इंटरोगेटिव करना है ना, तो आप ऐसा करो, या तो मेन वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब, उसको क्या करो आप उसको नोट में ले लो और सामने में उसको जोड़ दो, यानी कि उसके कॉन्ट्रैक्शन में नोट को लो और उसको सामने लगा दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। टेंस में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, यदि याद नहीं आ रहा है तो टेंस वाली वीडियो आप लोग देखिए। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो क्या लिखा है, एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ वैकेंसी, यानी कि सभी लोगों ने वैकेंसी के बारे में सुना है। क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि हैज लिखा है, तो रूल अभी मैंने क्या बताया कि जो कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे जोड़ दो, बिल्कुल हमने जोड़ दिया, उसको नॉट के साथ में लिख दो, लिख दिया हमने हैज नॉट, फिर उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट दिया है उसको लिखो। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है हमारा, एवरीबडी। जो भी वर्ब है हमारा उसको लिखना है, वर्ब क्या दिया है, हर्ड है। ऑब्जेक्ट क्या दिया है, ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है, तो हमने वो लिख लिया और उसके बाद में क्वेश्चन लगा दो। हैज नॉट के कॉन्ट्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, तो हैजंट लिखा जाता है, जोड़ दिया जाएगा तो हैजंट कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। हैजंट एवरीबडी हर्ड ऑफ वैकेंसी, क्या यही नहीं लिखा है क्या, बी, जी हाँ बिल्कुल लिखा है, यानी ये करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इंटरोगेटिव का रूल क्या बोला, जो कोई भी आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहे उसको आगे लगाओ नॉट के साथ में और सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिख दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, वही तो हमने किया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। यहाँ पे भी इंटरोगेटिव बनाना है आपको, ठीक है, देखते हैं, यानी ये क्वेश्चन मार्क सभी में क्वेश्चन मार्क दिया, आओ पढ़ लेते पहले। A great deal of research has been done on the science project। अभी मैंने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है हमें, हैज, तो क्या करना है हमको, हैज आगे लिखना है, उसके साथ में नॉट लिख दो, यानी कि इसका कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो हैजंट हो जाएगा। देखो ढूंढो हैजंट कहाँ पे लिखा हुआ है, ढूंढो हैजंट कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बाकी को क्या करना है, आपको काट देना है, बस बाकी पढ़ना नहीं, रूल बाय रूल, ये जो ट्रिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो ट्रिक को बस फॉलो करो, बाकी को पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, आपने तुरंत अपना आंसर में आप आगे क्या, जी हाँ, रूल को याद रखो, जो कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे जोड़ो, लेकिन नॉट के साथ में जोड़ना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगा देना, बाकी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, उसको नहीं बदल देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्म द गिवन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव। विस्मयादि बोधक में उसको आपको असर्टिव बना देना है, यानी कि यहाँ असर्टिव का क्या मतलब होता है, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वो क्या होते हैं, कोई फैक्ट तथ्य या फिर किसी बात का वर्णन कर रहे होते हैं, ये होते हैं असर्टिव। तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या लिखा है, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर लाइक दैट। हाउ काइंड ऑफ यू, यानी कि तुम कितने अच्छे हो कि तुमने उसकी इस तरीके से मदद की। ठीक है, उसको आपको सिंपली बोल देना है। क्या बोलोगे आप, हाउ काइंड ऑफ यू दैट यू हेल्प हर लाइक दैट। इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर, यू आर वेरी काइंड टू हेल्प हर लाइक दैट, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर लाइक दैट। आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर लाइक दैट, हाउ काइंड ऑफ यू बोला गया है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या पहचानना है, हमें ये जानना है
कि यहाँ पे बोल रहा है बहुत तारीफ हो रही कि तुम बड़े अच्छे हो कि तुमने उसकी इस तरीके से मदद की। तो यहाँ पे तो वही लिखा है हाउ काइंड ऑफ यू, बस इसका एक्सक्लेमेटरी निकाल दिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ वही चीज लिख दिया गया है, तो वो चीज थोड़ा ना होता है। एजर्टिव में क्या आपको क्वेश्चन यानी कि हाउ ये सब थोड़ी ना, यदि आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है ना, डिक्लेयर करना है कि हाँ ये ऐसा है व्यक्ति, ठीक है। हाउ काइंड का क्या मतलब है, हाउ काइंड मतलब बहुत अच्छा, जैसे कि आप आश्चर्यचकित होकर के हाँ वाओ वाओ, मतलब वाओ वाली फीलिंग आपकी आ रही है आपके यहाँ पे, तुम्हें कितने दयालु हो, कितने अच्छे हो, ठीक है। तो इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर लाइक दैट। कहाँ गया, उसको थोड़ा ना छोड़ दोगे, क्वेश्चन को थोड़ी ना बदल देना है, क्वेश्चन तो पूरा किया ही नहीं गया ना, लाइक दैट तो लिखा ही नहीं, तो इसको भी काट दो। फिर क्या लिखा है, यू आर वेरी काइंड टू हेल्प हर लाइक दैट, यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड की जगह यदि हम सिंपली यदि आप बोलना चाहो इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, यू तो यहाँ पे लिखा है ना, इट इज हाउ, हाउ मतलब आप बहुत उसकी तारीफ करो तो वेरी काइंड बोल दो, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर लाइक दैट। क्वेश्चन को नहीं बदलोगे, जब क्वेश्चन को नहीं बदले तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आपको क्वेश्चन नहीं बदल देना है, क्वेश्चन बदल दोगे तो वहीं पे गलत, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा। हाउ काइंड मतलब बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे मतलब वेरी काइंड हो तुम, किस लिए, टू ऑफ यू टू हेल्प हर लाइक दैट, किस तरीके से तुमने उसकी मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इज करेक्टली चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, किसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको, राजधानी एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन। ये जो राजधानी एक्सप्रेस है वो क्या है, फास्टेस्ट ट्रेन है, यानी कि बहुत ही तेज गति से चलती है ना, फास्टेस्ट ट्रेन है। क्या लिखा है आपके ऑप्शंस, देयर इज नो अदर ट्रेन एज फास्ट एज राजधानी एक्सप्रेस, नो अदर ट्रेन इज एज फास्ट एज राजधानी एक्सप्रेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव में हमने ये पढ़ा है नॉट लगाना है अपने को, नेगेटिव में अपने को पता है कि नॉट लगाना है, ठीक है, नॉट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि नो वाली नकारात्मक है, नो वाली फीलिंग आनी चाहिए, बिल्कुल आएगी ही। क्या लिखा है कि फास्टेस्ट ट्रेन है, यानी कि ये क्या है, बहुत ही तेज गति से चलती है, कौन, राजधानी एक्सप्रेस। क्या हम बोल सकते हैं क्या ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो कि राजधानी एक्सप्रेस से तेज हो, इसका मतलब राजधानी एक्सप्रेस ही सबसे तेज है ना। क्या हम बोल सकते हैं क्या कि नो अदर ट्रेन, कोई भी ट्रेन ना राजधानी एक्सप्रेस से तेज नहीं है, ये भी तो वही निकल करके आ रहा है, कोई अलग आया क्या, नहीं आया, कोई अलग मीनिंग ही नहीं आया, यानी कि ये भी ये बता रहा है कोई दूसरी ट्रेन ना राजधानी एक्सप्रेस से तेज नहीं है, समझ राजधानी एक्सप्रेस ही तेज है। और यहाँ पे भी तो वही लिखा है कि राजधानी एक्सप्रेस क्या है, सबसे तेज है, फास्टेस्ट ट्रेन है, ठीक है। तो कोई भी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से तेज नहीं है, इसका मतलब कि राजधानी एक्सप्रेस से फास्टेस्ट है। तो यानी कि करेक्ट आंसर ए भी है, बी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा, जो कि क्या बोलता है हमारा कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक, मीनिंग बदला क्या, नहीं बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नॉट वाली फीलिंग आपको आनी चाहिए, नॉट आपको सुनाई देना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अजय लव्ड हिज पेरेंट्स, ठीक, आपके ऑप्शंस क्या है, अजय हेट्स हिज पेरेंट, अजय डिड नॉट लव हिज पेरेंट्स, अजय डज नॉट लव हिज पेरेंट्स, अजय डिड नॉट हेट हिज पेरेंट्स। बताओ क्या होगा, नेगेटिव बनाना है आपको, बोला गया है अजय लव्ड हिज पेरेंट्स, अजय अपने माता पिता से प्यार करता है, अजय अपने माता पिता से प्यार करता है, क्या होगा आपको नेगेटिव बनाना है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं क्या कि अजय अपने माता पिता से नफरत नहीं करता, नफरत नहीं करता, नहीं, नेगेटिव मतलब नहीं, तो इसका मतलब कि वो क्या करता है, प्यार करता है, नफरत नहीं करता मतलब प्यार करता है, नफरत नहीं करता यानी कि हेट नहीं करता, हेट नहीं करता, हेट नहीं करता। कहां पे लिखा है, लव्ड है, लव्ड है तो क्या रहेगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां आई है, यहां आई है क्या, नहीं आई, यहां आई क्या, नहीं आई, यहां पे आई है और यहां पे आई है। यहां क्या लिखा है, अजय डिड नॉट लव हिज पेरेंट्स, अजय अपने माता पिता से प्यार नहीं करता, यहां तो लिखा है, तुमने तो अर्थ ही बदल दिया, यहां तो लिखा है अजय अपने माता पिता से प्यार करता है, यहां पे तो लिखा है कि अजय अपने माता पिता से प्यार नहीं करता, ये तो गलत हो गया ना, अर्थ परिवर्तन हो गया। तो अजय अपने माता पिता से प्यार करता है, इसका अर्थ हुआ कि अजय अपने माता पिता से नफरत नहीं करता। तो कहां पे सेकेंड फॉर्म कहां पे है,
डिड यहाँ पे है, तो अजय डिड नॉट हेट हिज पेरेंट्स। अजय डिड नॉट हेट हिज पेरेंट्स यानी कि वो अपने माता पिता से नफरत नहीं करता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है कैसे बनाना है अपने को ट्रांसफॉर्मेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव। चलो बताओ नेगेटिव वाला। समय राइट्स मोर नीटली देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। समय सबसे ज्यादा अच्छा लिखता है बाकी लड़कों की तुलना क्लास में। तो नो अदर बॉय ऑफ समय's class writes as neatly as he. Samay writes neatly than all his classmates. Samay's writing is very neat. Samay's writing is neater than all the boys in his class. Then all the boys in his class. क्या होगा बताओ? यहाँ पे लिखा है समय writes more neatly than any other boy in the class. यानी कि समय क्या कर रहा है? समय बहुत साफ सुथरा लिखता है बाकी लड़कों की तुलना अपनी कक्षा में। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि कोई भी समय से ज्यादा अच्छा नहीं लिखता अपनी क्लास में? समय, इसका मतलब समय ही सबसे ज्यादा अच्छा लिख रहा है ना? तो क्या है, कहां पे कोई दूसरा नहीं लिखता? तो दूसरा नहीं लिखता इसका मतलब कहां पे है? नो अदर बॉय ऑफ समय क्लास, समय के क्लास के कोई दूसरे लड़के राइट्स एज नीटली एज ही, उसकी तुलना अच्छा नहीं लिखते। ये भी तो वही लिखा है, ये भी तो वही लिखा है ना कि समय राइट्स मोर नीटली, समय बहुत अच्छा लिखता है बाकी लड़कों की तुलना अपनी क्लास में। तो हमने भी तो वही बोल दिया ना कि क्लास के कोई, समय के क्लास के कोई भी लड़के उससे ज्यादा अच्छा नहीं लिखते। तो नेगेटिव बनाना था ना, तो हमने नेगेटिव बना दिया और अर्थ परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे भी ये बता रहे कि समय सबसे ज्यादा अच्छा लिखता है। ठीक है, बाकी में क्या है? समय राइट्स नीटली देन ऑल इज, तो नेगेटिव वाला तो आए नहीं। आपने क्या कर दिया? आपने केवल यहाँ पे केवल ये असर्टिव यानी कि बता दिया गया समय राइटिंग इज वेरी नीट, समय की राइटिंग बहुत अच्छी है, समय राइटिंग इज नीटर देन ऑल अदर। तो ये सब नहीं होगा। नहीं, आपको कहाँ पे कॉन्नोटेशन, आपको क्या आना चाहिए? नहीं का आना चाहिए। तो कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? $20 a week does not go far. $20 a week does not go far. हमको क्या करना है? मेक इट इंटरोगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। प्रश्नवाचक बना दो, अर्थ परिवर्तन मत करना। $20 a week does not go far। मैंने क्या बताया? इंट्रोगेटिव में अभी हमने पढ़ा कि जो कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे चिपकाओ, उसके साथ में नॉट जोड़ो, फिर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ो। कब? यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो। लेकिन यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे जोड़ना है और सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। यदि आपका सेंटेंस ही नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब यदि नॉट ही दिया है आपके क्वेश्चन में, यदि नॉट नहीं दिया है तो आपको नॉट लेना है, यदि नॉट दिया है तो आपको नॉट हटाना है। आओ देख लेते हैं। यहाँ पे डज नॉट दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये सामने से हट जाएगा। आएगा क्या? हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज है। हेल्पिंग वर्ब डज है। डज ढूंढो, कहाँ लिखा है? यहीं पे लिखा है। बाकी जगह लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो काट दो। यहाँ पे हैज आया है तो चेंज नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब यदि डज दिया है तो उसी को लेना है, अपने से नहीं ले लेना। अरे प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हैज भी तो लगता है, उसको अपने से नहीं लेना है। हाफ भी तो लगना है, अपने से कुछ नहीं लेना है। जो दिया है उसी को उठाओ, लेकिन नॉट नहीं जोड़ोगे क्योंकि यहाँ पे हमने ये रूल पढ़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक, समझ में आया कैसे हमें बनाना है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरी वॉज ऑलवेज अ पंक्चुअल। मेक इट नेगेटिव यानी कि नेगेटिव बना दो, नकारात्मक वाक्य बना दो। जेरी वॉज ऑलवेज पंक्चुअल यानी कि जेरी हमेशा समय पर रहता है। पंक्चुअल यानी कि समय का पाबंद होना, है ना? तो जेरी क्या लिखा? वॉज ऑलवेज पंक्चुअल, हमेशा समय पर रहता है जेरी। तो जेरी वॉज तो सब में दिया है, यानी कि यहां तक तो आप देखो ही मत, यहां तक तो देखो ही मत। ऑलवेज पंक्चुअल यानी कि हमेशा समय पर रहता है। क्या हम बोल सकते हैं क्या वो कभी लेट नहीं होता? हमेशा समय पर है तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कभी लेट नहीं है? कभी लेट नहीं है। कभी लेट नहीं है तो पंक्चुअल वाला तो काट दो, बिल्कुल लेट वाला आएगा, है ना? कभी लेट नहीं है पंक्चुअल यानी कि वो समय पर है हमेशा। ठीक है, तो पंक्चुअल वाला तो बिल्कुल काट दो, ये दोनों तो आएगा ही नहीं। अब नॉट ले या नेवर ले,
नॉट लें या नेवर लें, ये वाली भी बात आ जाती है हमारी, क्या आएगा यहाँ पे और क्या नहीं आएगा, नॉट आएगा या नेवर आएगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आएगा हमारा हमेशा, हमेशा। जेरी वॉज नेवर लेट, जेरी वॉज नेवर लेट, कभी लेट नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा समय पर है तो आपका क्या आएगा, कभी लेट नहीं होता। तो जेरी वॉज नेवर लेट, कभी लेट नहीं है, ठीक है, कभी लेट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट अ फूल यू आर, एक्सक्लेमेटरी है, किसमें बनाने के लिए बोला गया, असर्टिव कर दो इसको, यानी कि सिंपल सेंटेंस बना दो। व्हाट अ फूल यू आर, कितने बेवकूफ हो तुम, आप आश्चर्यचकित हो रहे हो, कितने बेवकूफ हो, या आप हैरान हो, बहुत कितने बेवकूफ हो यार तुम, है ना, यही बोला गया है। तो यानी कि आपको सिंपली यदि इसको बोलना है तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, व्हाट अ फूल यू आर, व्हाट अ फूल यू आर, क्या यू आर अ ग्रेट फूल, यू आर अ फूल, यू आर नॉट अ फूल, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। यदि आप इंटेलिजेंट बोल दिए यानी कि तुम कितने होशियार हो बोल रहे हो, तो उसको तो बिल्कुल काट दो, अर्थ परिवर्तन कर दिया। यहाँ पे तो बोला गया मूर्ख हो तुम, यहाँ बोल रहे हो होशियार हो, बिल्कुल काट दो इसको। फिर उसके बाद में अपने को क्या करना है, अपने को ये देखना है कि क्या होगा, व्हाट अ फूल यू आर, यानी कि कितने बड़े मूर्ख हो तुम, कितने बड़े मूर्ख मतलब कि ग्रेट फूल, यानी कि कितने बड़े मूर्ख हो तुम। यू आर अ ग्रेट फूल, यू आर अ ग्रेट फूल होगा। यू आर नॉट अ फूल तो बिल्कुल काट दो, यानी कि तुम मूर्ख नहीं हो बोला गया। यू आर अ फूल, तुम ना मूर्ख हो, जबकि यहाँ पे बोला व्हाट अ फूल यू आर, कितने मूर्ख हो तुम। इसका मतलब कि आप वहां पे वजन किस पर दे रहे हो कि बहुत मूर्ख हो तुम, तो बहुत मूर्ख मतलब ग्रेट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आई वॉज नेवर लेट इन माई क्लास, मैं कभी लेट नहीं होता अपनी क्लास में। आपको अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव दिया है, नेगेटिव से अफर्मेटिव में जाना है। नहीं लेट होता इसका मतलब हमेशा समय पर रहता हूं, नहीं लेट होता यानी कि हमेशा समय पर रहता है, यानी कि ऑलवेज पंक्चुअल, ऑलवेज पंक्चुअल। ढूंढो कहां लिखा है ऑलवेज पंक्चुअल, यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं लिखा है, काट दो। यहाँ लिखा है क्या, हाँ मिल गया है। यहाँ पे लिखा है ऑलवेज लेट, हमेशा लेट होता हूँ, अर्थ ही परिवर्तन कर दिया, काट दो। आई वॉज लेट इन माई क्लास, मैं लेट हो जाता हूँ क्लास में, यानी कि वहां पे बोला गया नेवर, यानी कि कभी लेट नहीं होता, यहाँ पे लिखा गया है कि मैं लेट हो जाता हूँ, अर्थ परिवर्तन हो गया। तो नेवर लेट, कभी लेट नहीं होता, इसका मतलब कि आपको क्या करना है, मैं हमेशा समय पर होता हूँ, ऑलवेज पंक्चुअल। अफर्मेटिव बनाना था, पॉजिटिव बनाना था, हमने पॉजिटिव बना दिया कि मैं हमेशा समय पर हूं। ठीक है, हमेशा समय पर होना इसका मतलब कभी लेट नहीं होना। अर्थ परिवर्तित हुआ नहीं हुआ, तो अर्थ परिवर्तित नहीं करना है और आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैन इज इंडीड अ वंडरफुल क्रिएशन, मेक इट एक्सक्लेमेटरी, मेक इट एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी बनाना है आपको, असर्टिव दिया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी बनाओ। मैन इज इंडीड अ वंडरफुल क्रिएशन, यानी कि बहुत ही, ये क्या है, बहुत ही चमत्कारी क्रिएशन है, यानी कि संरचना है, बहुत ही अच्छी संरचना है, आप ऐसे मान करके चलिए। वंडरफुल मतलब बहुत ही अच्छी। मनुष्य क्या है, मनुष्य यदि वास्तविक रूप में यदि हम देखें तो ईश्वरीय संरचना जो सबसे अच्छी है वो है मनुष्य। मनुष्य ही ईश्वर की सबसे अच्छी संरचना है। ठीक है, यानी कि हम मनुष्य हैं, ये हमें एक अपने आप में एक बहुत बड़ा भगवान के द्वारा दिया गया ये गिफ्ट है, ये अपने आप में ही एक प्रेजेंट है कि हमको भगवान जी ने मनुष्य बनाया है। बस वही लिखा है कि मनुष्य क्या सबसे बहुत अच्छी संरचना है। क्या होगा, इसको एक्सक्लेमेटरी बनाना है, यानी कि आपको वहां पे अपने भाव व्यक्त करने हैं, भाव व्यक्त करने हैं। तो देखो हमेशा याद रखना है अपने को, क्या यहाँ पे लिखा है ए लिखा है, तो ए के लिए आपका क्या एक्सक्लेमेशन आएगा, व्हाट आएगा। यदि यहाँ पे ए नहीं लिखा रहता तो एक्सक्लेमेशन क्या आता आपका, हाउ। ए लिखा है तो व्हाट, ए नहीं, ए या एन लिखा है तो व्हाट, एक्सक्लेमेशन। और यदि ए और एन नहीं लिखा है तो आपका हाउ आएगा। यहाँ ए लिखा है यानी कि व्हाट लिखना है, व्हाट लिखना है, दो में लिखा है तो हाउ काट दो, इस तो बिल्कुल काट ही दो, इस तो बिल्कुल काट ही दो। फिर उसके बाद में लिखा है वंडरफुल क्रिएशन, यहाँ पे लिख दिया ब्यूटीफुल क्रिएशन। वर्ड को नहीं बदलना है, मीनिंग को आपको नहीं बदल देना है वहां पे,
ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल काटो। जब उसको काट दिए तो क्या बोला गया, वॉट अ वंडरफुल क्रिएशन मैन इज, वॉट अ वंडरफुल, यानी कि मनुष्य कितनी चमत्कारी संरचना है, आप हैरान होकर के बता रहे हो। बिल्कुल, तो वहां पे आपके इमोशंस झलक रहे हैं, इमोशंस झलके आपके, तो आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यहीं पे हमने कुछ प्रैक्टिस सेशन था ये हमारा, जहां पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे। आशा है आप लोगों को समझ में आया होंगे और आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। तो आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, क्योंकि आप देखिए, आप पर्टिकुलरली यदि हम बात करें तो हम पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पीजीटी की बात करें यानी कि इंग्लिश लेक्चरर की हम तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद में चाहे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें भी हमें हेल्प करेगा, या फिर यदि हम बात करते हैं कि केवीएस की जो अभी वैकेंसी आई है उसमें भी क्या हेल्प करेगा, डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है, ये पूरी सीरीज हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।